साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनना है नया प्रधानमंत्री। और साथियों एक तरफ देश में एनडीए वाला गठबंधन जो कि भाजपा का है, वो अपनी जड़ें पूरे देश में फैला रहा है। और इस गठबंधन को काटने के लिए एक तरफ जो इंडिया वाला गठबंधन बना हुआ है, साथियों उसमें कहीं से कहीं तक भी अभी कोई मजबूती नजर नहीं आ रही है। तो सवाल उठता है कि ऐसे कैसे इंडिया वाला गठबंधन एनडीए को मात दे पाएगा। हालांकि साथियों सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट सामने आने लगे हैं जिनको सुनकर भाजपा की हवा टाइट हो गई और भाजपा को जवाब देना साथियों भारी पड़ गया। लेकिन इससे पहले साथियों मैं बात करने वाला हूं देश के मुस्लिमों को लेकर। इस बार देश के मुस्लिम क्या चाहते हैं? क्या देश के मुस्लिम इस बार 100% बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ जाएंगे? साथियों बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे मान्यवर साहब काशीराम, उन्होंने एक बहुत बड़ा नारा दिया था अपने समय में। उन्होंने कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। और साथियों इस नारे ने जब जब विचार किया तब तब साथियों देश में बसपा की सरकार बनी। और साथियों एक बार फिर मुस्लिम देश का बसपा की तरफ बड़ी शिद्दत से देख रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मुस्लिमों को अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। साथियों मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव जी को 100% मुस्लिमों ने सारा वोट समाजवादी पार्टी को दिया 2022 के विधानसभा चुनाव में। आप भली बात जानते हैं। और साथियों इस बार देश का मुस्लिम जान चुका है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने में कभी से कभी तक भी, इन फ्यूचर भविष्य में भी कभी भी मुस्लिमों का हित नहीं हो सकता। मुस्लिम इस बात को जान चुका है। और साथियों एक तरफ जो इंडिया वाले गठबंधन की लहर चल रही थी, इस लहर के चलते मुस्लिम समाज का रुझान इंडिया वाले गठबंधन की तरफ था। यानी कि कुछ मुस्लिमों का कहना था कि कांग्रेस को भी वोट हम दे देंगे अगर गठबंधन बना रहे। लेकिन साथियों सब कुछ आपके सामने है, गठबंधन कहीं नहीं बचा। इंडिया वाला गठबंधन चूर चूर होकर चला गया। सबसे पहले नीतीश कुमार ही चले गए, जिनको आप इंडिया वाले गठबंधन का सूत्रधार बता रहे थे। उनसे पहले साथियों ममता बनर्जी चली गई। एक तरफ साथियों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चले गए। और साथियों अभी हाल ही में जयंत चौधरी ने भी पाला बदल लिया। और साथियों अब एक और झटका समाजवादी पार्टी को लगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य वो पार्टी को छोड़कर चल दिए। और साथियों पल्लवी पटेल भी समाजवादी पार्टी को बाय बाय कहने वाली है। तो साथियों ऐसे में मुस्लिमों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ गया है, क्योंकि ऐसी कोई खास बड़ी पार्टी मुस्लिमों की देश में सरवाइव नहीं कर रही है। लेकिन साथियों इस बार एक मुस्लिम समाज, दलित समाज के शुभचिंतक जो मुस्लिम समाज से आते हैं, हाफिज गुलाम सरवर, मैं आपको उनका एक बयान सुनाना चाहूंगा। आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है दलित और मुस्लिम का गठजोड़ को लेकर, बहुजन समाज पार्टी और एमआईएम और पीस पार्टी को लेकर। अगर ये पार्टी आपस में मिलकर तीसरा मोर्चा बना लेती है बहुजन समाज पार्टी के साथ में, तो मुस्लिम और दलित गठजोड़ मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले भाजपा को रोक सकता है। और बसपा सुप्रीमो एक बड़ी नेता बन जाएगी मुस्लिम समाज की भी। और जैसे कांग्रेस पार्टी है देश के अंदर, इतनी ही मजबूती के साथ बसपा उभर कर आएगी। और साथ में दलितों मुस्लिमों का भी भला होगा और पिछड़े समाज का भी भला होगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए जो हाफिज गुलाम सरवर की है। देखिए इस वीडियो को आप। एमआईएम पीस पार्टी से बहन जी का गठबंधन हो जाए। अगर ऐसा हो गया 110% खेला होगा, और खेला नहीं होगा महाखेला हो जाएगा। बहन जी के सामने अभी चंद्रशेखर जी विकल्प नहीं है। एमआईएम और पीस पार्टी से गठबंधन का लाभ बहन जी को राजस्थान में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा। बहन जी को मैं बहुत दिनों से विनती कर रहा हूं कि आपने भाजपा से दूरी बनाई, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस से दूरी बनाई और स्वागत। और मैं ये मेरे हृदय की बात है कि आप दोनों से दूरी बनाकर रखें। और साहब काशीराम की इच्छा थी कि हम दोनों पार्टियों से दूरी रखें। लेकिन अगर सामाजिक परिवर्तन लाना है तो आपको दलित मुस्लिम यूनिटी की तरफ आगे बढ़ना होगा। 150 सीटें बहन जी लड़े। मेरा दावा है कि अगर पीस पार्टी, एमआईएम और अन्य मुस्लिम दलित बेस पार्टियों से मिलकर अगर गठजोड़ बनता है नया तीसरा,
तीसरा चौथा जो भी कहना मोर्चा बहन जी के नेतृत्व में, उसका नेतृत्व बहन जी करें। तो 60+ सीट केवल बसपा को मिलेगा, बाकी उनके सहयोगों को जो भी मिल जाए 2 4 10 वो अलग चीज है, लेकिन बसपा एक बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और शायद कांग्रेस के टक्कर की पार्टी बन के उभरेगी। मुस्लिम साथियों, आपने वीडियो देखा, हाफिज गुलाम सरवर ऑन कैमरे पे आकर बड़े जोर जोर से कह रहे हैं कि मान्यवर साहब काशीराम ने जो नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। साथियों, मुस्लिम समाज ने कई सालों से, कई दशकों से कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस की बार बार सरकार बनवाई, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिमों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। साथियों, मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को कई बार वोट दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ दिया? और साथियों, जब जब मुस्लिमों ने बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट किया, तो साथियों तब बहन कुमारी मायावती जी ने एक पूरा का पूरा उनके परसेंटेज के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व दिया। कैबिनेट मंत्री की लिस्ट में मुस्लिम समाज के नेताओं को एक सुनिश्चित भागीदारी दी। साथियों, कभी भी बसपा ने किसी भी समाज के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन साथियों जरूरत पड़ गई है 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों और मुस्लिमों को एक होने की। जब तक दलित और मुस्लिम एक नहीं होगा, जब तक दलित और मुस्लिम एक नहीं होगा, जब तक दलित और मुस्लिमों का समीकरण नहीं बनेगा, तब तक देश से भाजपा को हराया नहीं जा सकता। और साथियों, अब तो इन बातों को मुस्लिम समाज भी समझने लगा है। साथियों, आप अपनी राय भी हमें जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए दलित और मुस्लिम गठजोड़ जरूरी है? जरूर बताइएगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं देश में हो रहे एक बड़े आंदोलन की, जिस आंदोलन ने भाजपा की हवा टाइट करके रखी हुई है। साथियों, आप जानते हैं कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का तांता लग चुका है। किसान 2 दिन पहले से ही हरियाणा और पंजाब से आने लगे, दिल्ली की तरफ कूच करने लगे और 7 और 16 तारीख को किसानों को दिल्ली में पहुंचना था, लेकिन उनके दिल्ली पहुंचने से पहले ही बीजेपी सरकार ने उनके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। भाजपा ने सड़कें खुदवा के गड्ढे कर दिए, रास्ते में कीलें बिछा दी गई। और साथियों, आपको यकीन नहीं होगा, किसानों ने मोदी सरकार की लगाई हुई कीलों को हाथों से उखाड़कर फेंक डाला और जिस ड्रोन के माध्यम से भाजपा सरकार किसानों के ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़ रही थी, उन ड्रोन को किसानों ने पतंग उड़ाकर नीचे गिरा दिया। यानी कि साथियों, भाजपा 2 दिन में ही पसीने पसीने हो गई। भाजपा के 2 दिन में ही पसीने छूट गए और भाजपा ने अब ऐलान कर दिया कि हम बहुत जल्द ही किसानों के साथ में बैठक करने वाले हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है, ये जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो हमारे देश को पालता है, तो उनके साथ में आतंकवादियों जैसा बर्ताव क्यों हो रहा है? अगर किसान 10 साल के लिए फसल उगाना बंद कर देगा तो पूरे देश की जनता सड़क पर आ जाएगी, भूखमरी से मर जाएंगे लोग। चाहे कोई अंबानी हो, चाहे कोई अडानी हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, किसी के पेट में राशन नहीं पहुंचेगा। तो किसानों की मांगों को लेकर सरकार मानने को तैयार क्यों नहीं है? जब सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, एमएसपी रेट सही से मिलेगा, तो फिर किसानों को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सरकार और साथियों, हाईकोर्ट ने तो सरकार को ऐसी फटकार लगाई कि आप किसी को भी रोक नहीं सकते। जो भी सड़कों पर चलेगा, सड़कों पर चलना सबका अधिकार है, आप किसी को रोक नहीं सकते। और जो किसान सड़कों पर चल के दिल्ली पहुंचना चाहता है, आप उसको किस अधिकार से रोक रही हैं? हाई कोर्ट ने फटकार अलग से लगाई। और साथियों, अब तो एक बयान और आ गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के बनाए हुए संशोधन करके एक प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से साथियों इलेक्टोरल बॉन्ड की जो प्रक्रिया थी, जो चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया थी, यानी कि कोई सी भी पार्टी किसी से भी कितना भी चंदा ले ले, वो भी गुप्त तरीके से, इसका किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और इस प्रक्रिया को साथियों हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने असंवैधानिक करार देकर सारे के सारे कानूनों को जो भी भाजपा ने संशोधन करके बनाए थे, उनको एक झटके में रद्द कर दिया और भाजपा को सड़क पे ला दिया। अब साथियों, जो चंदा भाजपा के पास आया है, भाजपा को उसकी सारी की सारी खबर देनी पड़ेगी, कहां से पैसा आया, कितना पैसा आया। और साथियों, भाजपा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। साथियों, ऐसे ही नहीं भाजपा को चंदा मिलता है, भाजपा का साथियों पार्टी का जो फंड है
तकरीबन साथियों 5 से 6 हजार करोड़ रुपए है। जबकि साथ में जो बराबर की और पार्टियां हैं, किसी का 2 करोड़ है, किसी का 200 करोड़ है, किसी का 400 करोड़ है। क्या भाजपा को ही सब